कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान महिला बहनों, जय हिंद। दृश्य मनोरम, वर्षा सावन, सलिल पवन संग चूम गगन, धरती कर मादक अवगाहन, हरि धरे परिधान बदन। रमणी तरुड़ा अटखेल करत, सौंदर्य सुवासित सुबह करे, रमणीक बने रसना निरखत, दिग मानस मानस रंजन सरस करे। हाँ पंचो, रसधार गिरे घिरते पदरा, तन वसन कपोल निढाल करे, मन चंचल भाव भरे बौधा, सुरभित सर संधान करे। लीला बहनी, लोगन एहसैती जहाँ सावन केरी मदमस्त महीना चलता है, वहीं एहसैती भोलेनाथ जी के पावन भक्तिमय वातावरण भी चलता है। अरे बिल्कुल उर्मिला, कहूँ जौन की भक्तिमय वातावरण चलत बा, और भक्तिमय वातावरण के बात पर ही हमका एक बात याद आवत है कि देखा ऐसे ही भक्तिमय वातावरण चलत बा, और अपने सभे भोले के भक्त जौन बाटिन ना, जो एक कारा लगाए खूब बढ़िया पूजा पाठ करत बाटिन। एकरे साथे साथे मंदिरन के अगर झांकी देखो ना तो देखत ही बनत है, निहारत ही बनत है। अरे लीला, झांकी सजावे बदे, पूजा पाठ करे बदे फूल के जरूरत पड़त है। और फूल का नाम लेहे से ना लागत है कि वातावरण एकदम सुगंधित है, शुद्ध है और मनमुग्ध हो जात है। बिल्कुल, और मन मुग्ध होए के बात उर्मिला करत बाटियो ना, तो अपने सबके आज चर्चा के जोन विषय है कि ना, वो फूले के खेती पर ही है। और फूले के खेती के अगर बात की जाए अपने सब है ना, तो फूले के खेती एक महत्वपूर्ण जौन व्यवसाय होता है वो कहा जाता है। और इतने ना है उर्मिला, एक साथे साथे एक महत्वपूर्ण व्यवसाय होए के साथे साथे फूले के उत्पादन और प्रसंस्करण और वितरण में भी भाई एका शामिल किन जाता है। कहे का मतलब एका बहुत बड़े व्यवसाय के रूप में भी लोग करत बाटिन। और देखे बहिने, जौन बा फूल के सभे प्रजातियों के बोआई जौन बा सितंबर से अक्टूबर तक कर सकत है। और गेंदा और जौन बा गुलाब बहनी हर एक मेरवा के माटी में बढ़िया से हो सकत है। बिल्कुल, लेकिन बढ़िया से तो हो सकत है हर एक मेरवा के माटी में, लेकिन अगर बहुत अच्छी पैदावार चाहतीन, बहुत ढंग से भाई उपज लेवा चाहतीन, तो एकरे बदे अपने सबका यही बात ध्यान रखे बा कि दोमट और बलुआर या फिर मटियार भूमि हुए ना, तो हमन एक जोन बुआई किन जाते वो बहुत बढ़िया उन्नति देते है, बहुत बढ़िया फसल होता है। और एकरे साथे साथे उर्मिला एक बात का अपने सबका ध्यान रखा है कि प्रजाति बहुत बढ़िया चुनाव करे का है। हाँ बहनी, तबे बढ़िया जब फूल पाती हुए तो आर्थिक स्थिति बढ़िया से मजबूत हुए। पर देखा बहनन बदे एक जौन बा भेंटवार्ता लेके आई, कृषि कार्यों में लगी महिलाओं की पोषण संबंधी आवश्यकताएं। एकरे बारे में बताओ थे डॉक्टर प्रज्ञा जौन की सहायक प्राध्यापक खाद्य एवं पोषण विभाग सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज के हैं। और इनसे बतियात हैं पूनम श्रीवास्तव। तो चलो इन्हीं से जाना जाए। सभी घर परिवार के साथे साथे खेती बाड़ी में भी पूरा योगदान देते है, फिर उनके योगदान अदृश्य रहते है या ये कहो कि सबका दिखाई नहीं देते। जबकि बिना महिला बहनन के कोनो भी चाहे घर गृहस्थी के काम हो चाहे खेती बाड़ी के काम हो वो पूर्ण नहीं होते। कृषि कार्यों में लगी महिलाओं की पोषण संबंधी आवश्यकताएं, यह विषय पे देखा जानकारी दे के ताई आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर प्रज्ञा पांडे जी आई हैं, जो उनकी सहायक
सहायक प्राध्यापक खाद्य एवं पोषण विभाग सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से आई हैं। डॉक्टर साहब, आपके हमरे पंचायती में स्वागत है। और सबसे पहले हम ये जानना चाहिए थे कि जो महिलाओं का कृषि में का योगदान है और खास करके जो अपन ग्रामीण महिलाएं हैं उनके योगदान का है। पूनम मैम, आपने मेरा इतना अच्छा परिचय दिया हमारी ग्रामीण महिलाओं को। अब मैं आपके प्रश्न पर आती हूँ, जो कि आपका प्रश्न है कि हमारी ग्रामीण महिलाओं का कृषि में क्या योगदान है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो सिर्फ घर तक सीमित नहीं है। वो अगर घर में गाय हैं, भैंस हैं, तो उनका काम भी करती हैं। उनका गोबर उठाने से लेके उनको खाना देना, चारा देना, उनका दूध निकालना, पूरे दूध को फिर मैनेज करना। अगर दूध हमारा है तो डेयरी पे जाना है कि उसका जो बच रहा है उसका दही बनाना है, मक्खन बनाना है, छाछ बनाना है। फिर का मतलब यही है कि बिना महिला बहनन के कोनो काम खेती के आगे नहीं बढ़ता नहीं जाए। और हमारे गाँव में तो महिला ही घर की रीढ़ की हड्डी है, जो मैंने देखा है। मैं भी यही गाँव से ही बिलोंग करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि सारा का सारा जो रीढ़ की हड्डी है असली वो महिला ही है। और अब जैसे कि बारिश का मौसम है तो धान की निराई, बुआई, कटाई, सारे की सारी चीजों में जो है महिलाओं का पूरा योगदान रहता है। खाली जो नई नवेली दुल्हन होती हैं, मैंने देखा है बस वही होती हैं जो घर में किचन तक सीमित रहती हैं। बाकी जैसे जैसे महिलाओं की एज बढ़ती है वो घर से बाहर तक की पूरी जिम्मेदारी घर के पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर पूरा लेती हैं। और मैं तो जो मेरा अनुभव है, मुझे लगता है कि महिलाओं का ज्यादा ही योगदान है। अच्छा, एक बात आवत है डॉक्टर बनी की जय महिलाओं का योगदान इतना होए के बाद भी वह सबके टाइम तो पूरा पोषण के ध्यान देती, मुला अपने टाइम नहीं ध्यान देती, तो का उनके पोषण के दृष्टि से जो कमजोर पड़ जाती तो काहे पड़ जाती वे? जो इसका रीजन है, जो इसका मेन इसका जो कारण है वो ये है कि हमारी परवरिश ही ऐसी हुई है। हम लोग अपनी माओं को देखते थे, सबको पूरे घर को खाना खिला देंगी, सबसे आखिरी में खुद को खाएंगे। कभी कुछ बचा होता था, कभी कुछ नहीं बचा होता था। अगर हमने माता से कह दिया, मम्मी से कि मम्मी ये है, अगर एक रसगुल्ला रखा है, उनके जो लास्ट उनका बचा है, कहेंगे मम्मी ये कोई खाएगा, तो कहेगी तुम खा लो, वो नहीं खाएंगे। तो हम लोगों को ऐसे हमारी परवरिश कर दी गई है कि हम अपने आप को इग्नोर करके अपने आप को अपने पर नहीं ध्यान देते, अपने पर ध्यान छोड़कर और पूरे परिवार का हम जो है ध्यान देते हैं। और ये हमारे अंदर बिल्कुल ही जो है संस्कारों में डाल दिया गया है। इसका यह नतीजा होता है कि अगर महिलाओं को देखो, अगर आप बोलेंगे आपकी क्या परेशानी है, अगर मैं अभी भी आपको बताऊं, अभी महिलाएं, जितनी भी महिलाएं हमारी सुन रही हैं, वो अपने आप से प्रश्न करें, कितनी महिलाओं के कमर में दर्द है, कितनी महिलाओं को चक्कर आता है जब उठती हैं अचानक से, कितनी महिलाओं को जो है सर दर्द होता रहता है। कमर का दर्द तो मुझे लगता है सारी की सारी महिलाओं को है, लेकिन उस पर ध्यान कितनी महिलाएं देती हैं, क्योंकि उनको अपने पर ध्यान देने की आदत ही नहीं है। बिल्कुल सही कहो। अच्छा, ये ध्यान देव काहे जरूरी है? ऐसे तो अपने सब जनबे करी थे कि भाई अपनो ध्यान देख है तब हम घर परिवार के ध्यान दे सके थे, मुला अपन बहनी लोग अपने पे ध्यान नहीं देती, तो ये काहे का जरूरी है कि वह अपने पे भी ध्यान दे? अंग्रेजी में एक कहावत है, कहते हैं पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएं तब दूसरों का लगाएं। ये जब भी आप विमान में यात्रा करेंगे तो ये सबसे पहले आपको सलाह दी जाती है। वही सेम सूत्र यहाँ भी अप्लाई होता है। जो अपना ना ध्यान देबू तो कैसे जो घर की महिलाएं हैं वह कैसे फिर दूसरे का ध्यान देबू? जब आपके कमर में दर्द हो रहा है, जब आप देखिए क्या होता है, अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है क्योंकि ध्यान दिया नहीं, तो चक्कर आएगा और जो सूझबूझ की क्षमता होती है वो कम हो जाएगी, जिससे कि क्या होता है, फिर अगर घर में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको बहुत जल्दी ही उससे झल्लाहट होगी, गुस्सा आने लगेगा, गुस्सा से स्ट्रेस बढ़ जाएगा, तनाव बढ़ जाएगा। जब तनाव बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे पूरी जो हमारी शारीरिक क्षमता जो होती है, वो जो हमारी रियल जो बॉडी की एज होती है, जो हमारी उम्र जो रियल में होती है, उससे ज्यादा हो जाती है। फिर हम ज्यादा कमजोर फील करने लगते हैं। फिर ज्यादा जब हम कमजोर होने लगते हैं तो क्या होता है, जब हम खुद ही स्वस्थ नहीं है तो हम अपनों का ध्यान कैसे देंगे? बिल्कुल सही, सबसे बड़ी बात। अब दूसरी एक बात मैं बताती हूँ, अगर कोई गर्भवती महिला है और वो कमजोर है, हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं माल नरिशमेंट। इसका मतलब कि जो उसका एक स्वास्थ्य होना चाहिए वो उसके स्वास्थ्य से कम है। अगर वो उससे कमजोर है तो क्या होगा कि जो उसका बच्चा है उसको पोषण भी कम मिलेगा। जब उसको कम मिलेगा बच्चे को पोषण, तो जब बच्चा इस दुनिया में आएगा तो वो नॉर्मल बच्चों से कम स्वस्थ रहेगा। वो बच्चा भी पूरी एक्टिविटी करेगा, आपको देख के नहीं
लगेगा कि वो बच्चा जो है स्वस्थ नहीं है, लेकिन वो बाकी बच्चों से कम स्वस्थ रहेगा। अब इसका एक उदाहरण देती हूँ अभी जल्दी में ही, जो मैंने देखा कि एक माँ थी, वो तो कमजोर थी। अब उसका जो बच्चा हुआ वो 7वें महीने में हो गया, प्रीमेच्योर बेबी हम अंग्रेजी में कहते हैं। हाँ। तो वो बच्चा जो है कम स्वस्थ पैदा हुआ। अब वो बच्चा जो है, बाकी जो बच्चे सेम उस टाइम में पैदा हुए थे, बाकी बच्चे तंदुरुस्त हुए, मोटे हुए। वो बच्चा बाद में बोलना बाद में चलना सीखा, बाद मतलब में सारा विकास उनका धीरे हुआ। विकास बहुत ही धीरे हो गया। तो इसलिए अगर माँ अपना ध्यान नहीं देगी, गर्भवती महिला अगर अपना ध्यान नहीं देगी, तो बच्चा जो है वो स्वस्थ नहीं होगा। अब सोचो अगर ये बच्चा महिला है, तो वो जो महिला बच्चा है जब वो बड़ी होगी तो महिला बनेगी एक। फिर वो भी, क्योंकि जब बच्चे कमजोर बचपन में होते हैं तो उनकी जो बीमारियों से रहने मतलब की आगे तक चलत है। हाँ जी। और अक्सर यही लिए देखा जाता है कि अपन महिला बहनन में देखो जो कहा जाता है एनीमिया, खून के कमी हो जाती है। हाँ। वो बहुत देखी जात है। और तो का महिला बहनन के जौन ये पोषण संबंधी समस्या होत है या ये जौन कमजोरी दिखाई देत है, ओके असर उनके घर परिवार पे भी दिखाई देत है। बिल्कुल दिखाई देते हैं। काहे से कि अगर महिला है घर में, सबसे पहले तो किचन की जिम्मेदारी वो ले रही है। जो किचन का वे जिम्मेदारी लेती हैं, ठीक है। और जब वो कमजोर है, देखिए जब कोई कमजोर होता है ना, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो काम काज नहीं कर पा रहा है, उसकी बौद्धिक क्षमता पर भी इसका असर पड़ता है। जब उसकी बौद्धिक क्षमता पर इसका असर पड़ता है, तो इससे जो पूरा परिवार होता है उसका, उस परिवार का वो लालन पालन कैसे करेगी, इस पे असर पड़ता है, जिससे कि पूरा का पूरा परिवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। अच्छा, जैसे महिला बहने ऐसा कौन चीज अपने उपयोग में लावे जौन थोड़ा सस्ता भी हो, काहे कि जौन महंग चीज आवत है घरे में ना, फल फूल, वो जुड़ता है बच्चन का या घर में जौन भी सदस्य रहते उनका दे देते। तो ऐसा कौन सस्ती थोड़ा रहे जौन आसानी से उनका उपलब्ध भी हो जाए और अपने सेहत के ताई उपयोग करें। ये प्रॉब्लम, मतलब मेरे पास बहुत महिलाएं आती हैं और मैं गाँव में भी बहुत ज्यादा सर्वे करती रहती हूँ, तो महिलाओं की ये समस्या मुझे देखने को मिलती है। तो मैं कभी ये नहीं कहती हूँ जाओ आप जबरदस्ती खरीद के लाओ किनोवा की ये फला ढिमाका, ये सब करे कोनो जरूरत नहीं ना। जौन तोरे किचन गार्डन में जो भी महिला बहनों आपके किचन गार्डन में जो भी चीजें हो रही हैं, किचन गार्डन मतलब आपके खेत में जो भी सब्जियां हो रही हैं, बस आप जो सीजनल सब्जियां हैं अपनी उसको खाइए। अब जैसे चना वना, तो मुझे लगता है अगर आपके घर में है चना है, दालें हैं, अगर आपको प्रोटीन चना या दालों से मिलेगा और दूध दही से मिलेगा, तो आप अगर हो सके तो कम से कम हफ्ते में 2 दिन दाल जरूर खाएं। अगर बिल्कुल ही नहीं उपलब्ध है तो, लेकिन अगर उपलब्ध है तो दिन में 2 टाइम चना या दालें ये जरूर खाना चाहिए। और सुबह जैसे चना गुड़ खा लिया, अंकुरित दालें खा ली, कुछ ऐसा जो खा लें कि जो बस जो है हमारे घर में, बस उसी को ही जो है सीजनल जो सब्जियां होती हैं जो हमारी, बस उसी को खाना चाहिए। मतलब घर में जौन अपने खेते में साग सब्जी हो, बस वही अच्छा काफी है। जैसे फलन में अमरूद है, नींबू है, आम है ना, ये तरह के फल तो अपने खेते में होबे करत है। तो महिला बने अगर मौसम में अपने घर में उपलब्ध साग सब्जी और फलन के उपयोग करिए तो हमारे समझ से वो ज्यादा स्वस्थ रही हैं। अच्छा, दूध के का योगदान है अपने महिला बहनों के जीवन में? दूध, हम क्यों कहते हैं कि दूध बहुत जरूरी है? क्योंकि दूध एक ऐसा फूड है जिसमें प्रोटीन भी है और सारे मिनरल और विटामिन भी हमारे सारे होते हैं, सारे के सारे पोषक तत्व। इसलिए अगर उनको उपलब्ध है तो दूध जरूर खाएं। लेकिन कभी कभी जब आपकी उम्र ज्यादा हो जाती है, दूध हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, नहीं हजम होता, तो उस केस में वो मट्ठा ले सकती हैं, दही खा सकती हैं। अगर उपलब्ध है दूध का आइटम, तो अगर दूध नहीं खा पा रहे तो मैं कहूंगी कि वो दही जरूर जो है हफ्ते में 2-3 दिन दही खाएं। अभी जैसे गर्मी का सीजन चल रहा है तो मट्ठा पिएं। ये सब चीज शरीर को ठंडा रखता है। डॉक्टर प्रज्ञा बहनी, हमें ये बतावें कि अपन महिला बहनन का पोषण से संबंधी जो तमाम योजना भी चलत है, वह के लाभ वे कैसे उठावें? सबसे पहले तो मैं आज इस आकाशवाणी कार्यक्रम के माध्यम से उनको कुछ जागरूक करना चाहूंगी। जो कुछ हमारी ये सरकारी योजनाएं हैं, आंगनवाड़ी केंद्रों पर आप देखते होंगे, वहां पे मैं कहूंगी सारी जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनको जाना चाहिए, क्योंकि उनको आयरन और कैल्शियम की गोलियों का सप्लीमेंट दिया जाता है। अच्छा। तो वो जब तक उनका मतलब पूरी प्रेगनेंसी के दौरान तक उनको वो गोलियां मिलती हैं और उनको भोजन भी दिया जाता है। अच्छा। जैसे कि ऐसी खिचड़ी जिसमें कि प्रोटीन ज्यादा होगा। तो इस तरीके से आंगनवाड़ी केंद्र में ये स्कीम बहुत
टाइम से चल रही है, लेकिन लोग उसको क्या करते हैं, लेके आते हैं, गाय भैंसों को खिला देते हैं। गांव में थोड़ा मैंने ये कुचलन बहुत देखा है, क्योंकि उनको लगता है चलो हम गाय इनका दे दी, भैंस इनका दे दी, बढ़िया है अनाज है और अपन घर इनका खाना खाई है, तो वो सरकार की योजना को मानती नहीं है। ये थोड़ा कुचलन है जो मैंने देखा है कि जो वो लाएंगे तो लेकिन खाएंगे नहीं, तो उसको आपको नहीं करना है, वो आप खाइए, आपके लिए वो भोजन है। दूसरा जो है, जो अभी ये पोषण अभियान है और मातृ वंदना योजना है, इन सब के माध्यम से पोषण की सहायता की जाती है और जागरूकता पहुंचाई जाती है। तो अभी ये सितंबर में पोषण माह चालू होगा, तो जितने जागरूकता अभियान है उसमें जरा थोड़ा सा हमारी ग्रामीण महिलाएं भी जागरूक हों और उसमें जो है वो पार्टिसिपेट करें, उसका हिस्सा बने। तो कहे के मतलब यही है कि अगर आपन महिला बहनें जागरूक रही हैं तो ये जौन सरकारी योजना है, जौन आंगनबाड़ी के माध्यम से आसानी से मिल जाता है, वो बहनन का मिले और वो पूरा लाभ उठावे। डॉक्टर बहनी, और हमरे बहनन का आपका संदेश देवा चाहिए जेमे वे अपन पोषण के जौन है वो पे ध्यान दें? मैं ये कहूंगी, सबसे पहले जो मुझे लगा कि जो सबसे बड़ा रीजन है, जो मेजर इशू है, वो यह है कि हम अपना ध्यान न रख के अपने परिवार को प्राथमिकता देखते हैं और उस चीज को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। उस चीज को बहुत ही गर्व के साथ कहते हैं, देखो मैं तो अपना ध्यान मैं बिल्कुल रखती ही नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि मैं अपने बच्चों का ध्यान देती हूँ। अक्सर ये समस्या रहा था, कहबे करत ही वही तो। अगर हम केहू कहबे कि आधा घंटा आप जो है एक्सरसाइज करो, कहाँ टाइम बाय हमरे, हम फिर उदाहरण का हम तैयार करें, स्कूल पढ़े, उनका टिफिन बनाई, हमारे टाइम कहाँ है, वो ऐसे ही कहती हैं। तो पहले उनको यह जानना होगा कि आप भी एक इंसान हैं, आपके पास एक शरीर है, हमारा शरीर हमारा मंदिर होता है कहते हैं। सबसे पहले आप अपने लिए भी दिन के आधे घंटे जरूर निकालें, अपने भोजन के लिए, अपने व्यायाम के लिए और अपनी रुचि का कोई काम करने के लिए। बाकी पूरा दिन आप अपने परिवार को दें, लेकिन आधा घंटा वो आपका अपना होगा। और उस आधा घंटे में ये नहीं कि आप मोबाइल फोन देखें, रील देखें, वो आधा घंटा आपके अच्छे खान पान के लिए होना चाहिए, या तो अपना अच्छा खान पान। वैसे मैं कहती हूँ कि आप योगा करें और जो है अपने मनोरंजन की या फिर अपनी रुचि की कोई क्रिएटिव चीज करें। अगर किसी को कुछ सिलने बिलने में रुचि है तो वो करे, जिससे बस उसे खुशी मिले। तो बस ये दो काम करें। जब अपने आप को हम आधा घंटा भी दिन में प्राथमिकता देंगे, हमारी ग्रामीण महिलाएं देंगी, तो देखिएगा धीरे धीरे आज के 5 साल में उनका जीवन भी बेहतर होगा और उनके साथ साथ पूरे परिवार और पूरे समाज का जीवन बेहतर होगा। डॉक्टर प्रज्ञा बहनी आज हमारे स्टूडियो में आई और कृषि कार्यों में लगी महिलाओं की पोषण संबंधी आवश्यकताएं विषय पर इतनी बढ़िया जानकारी दें, ये कहताई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उर्मिला, हाँ लीला, ये जोन जानकारी रही कृषि कार्यों में लगी महिलाओं की पोषण संबंधी आवश्यकताएं के बारे में जोन बताई डॉक्टर प्रज्ञा बहनी और इनसे बतवानी अपने पूनम श्रीवास्तव बहनी, तो हम तो समझे थे कि अपन पंच भैया लोग हैं और अपने सभे भाई इनसे बहुत बढ़िया सीख लिहन, है कि ना? हाँ बहनी, पोषण संबंधी अपन ध्यान रखिए हमारा। लेकिन अब देखा बात कही अपने सबके और आगे बढ़े, उससे पहले कहे ना कुछ और जानकारी भी हो जाए। हाँ, ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।
भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। उर्मिला। हाँ लीला। देखो, एक ठो जानकारी भी है अपने बीचे में, कहे से जे पंचों कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आप सभी बदे ये एक बहुत बढ़िया जानकारी है अपने बीचे में कि अगर केहू भी आप सभी का नकली बिया, खाद या कीटनाशक बेचे के प्रयास करत है तो ओका बिल्कुल से नजरअंदाज ना करें। देखा लीला, नजरअंदाज न करें। अब किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पे फोन करें। और ये नंबर सवेरे 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहा है। याद रखें भैया बहने दोनों जन जो खेती किसानी करत हैं, आपन सतर्कता आपके फसल के सुरक्षा होते है। बिल्कुल सही कही उर्मिला। लेकिन देखा भाई, सावन के महीना चलत पाए और अपन जौन सखी लोग हैं भाई, कजरी गाय के झूला ना झूलत हुए तो फिर बात न बनत है कि न। हाँ लीला, ये समय मौसम में देखा बादल घेरा रहा था। और जब भौजी कहा थी ना कि जौन है सावन में कजरिया बदरिया घेरे आवे न नदी, तो कितना नीक लागत है झूला पर जब ई गाँव नहीं होते तो काहे न सरदा सिन्हा की आवाज में एक का सुना जाए। हाँ बहनी, ननद भौजाई नोक जो भरी कजरिया है, ये सुने बहने।
कैसे खेले जयबू सावन में कजरिया बदरिया घेरी आई न नदी। कैसे खेले जयबू सावन में कजरिया बदरिया घेरी आई न नदी। तू त जात हुआ अकेली हो, तू त जात हुआ अकेली, कोई संग ना सहेली, कोई संग ना सहेली। गुंडा रोकीली है, गुंडा रोकीली है तोहरी डगरिया बदरिया घेरी आई न नदी। गुंडा रोकीली है तोहरी डगरिया बदरिया घेरी आई न नदी। कैसे खेले जयबू सावन में कजरिया बदरिया घेरी आई न नदी। उर्मिला, हाँ लीला, कैसन गौनई लाग? अरे बहनी गौनई तो इतना बढ़िया लागत रहा कि पेड़े पे झलुआ परा बा पौंगता है और गावत है गजरे बने। देखो बाद में गायु लेकिन ये जोन हाथे में बाजारी के भाव ले बाटी ओका अपने बहनी लोगन का बतावत चला जाए। देखा बहनी जौन बाजार का भाव मिला है, चावल कामन 3170 रुपया प्रति कुंतल के दर से, गेहूं दड़ा 2540 रुपया, मक्का पीली 2400 रुपया प्रति कुंतल के दर से। चना देसी जौन है 6170 रुपया प्रति कुंतल, मसूर 6740 रुपया, अरहर साबुत वाली 8150 रुपया प्रति कुंतल, अरहरी के दाल 10160 रुपया, आलू उजरकई 1220 रुपया प्रति कुंतल, प्याज लाल 1420, टमाटर 3000, लहसुन 6500, करेला 2000, तरोई हरी 1740, बैगन 1800 रुपया, हरी मिर्च 4200 रुपया प्रति कुंतल के दर से। और लौकी के भाव रहा 1320 रुपया प्रति कुंतल, अदरक के भाव 4120 रुपया प्रति कुंतल और भिंडी के भाव है 1800 रुपया, परवर के भाव 2800 रुपया प्रति कुंतल, केला पका 2800 रुपया प्रति कुंतल, नींबू का भाव 5300 रुपया प्रति कुंतल के दर से, पपीता 2800 दर से, अनार 7400 रुपया प्रति कुंतल, आम पका 3200 रुपया प्रति कुंतल, गुड़ बट्टी का भाव रहा 4400 रुपया प्रति कुंतल और चीनी का भाव रहा 4160 रुपया प्रति कुंतल। लगे हाथ मौसम का हाल बता दें जाए। अधिकतम तापमान 37.0 सेंटीग्रेड रहा, न्यूनतम तापमान 26.5 सेंटीग्रेड रहा, आर्द्रता अधिकतम 78% और न्यूनतम 49%। और हवा के गति 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, हवा की दिशा दक्षिणी पूर्वी और जोन है पूर्वानुमान है आने वाले 24 घंटा में पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्का बादल छावा रहे के और कहूँ हल्की बरखा हुए के संभावना है। उर्मिला लेकिन अब जो एक अपने पंचन से विदा ले के समय भी आ चुका बा, काहे से घड़ी भी है इशारा करता है कि नहीं? हाँ लीला, बिहान देखा कृषि जगत कार्यक्रम रहे, फिर कहियो ही कार्यक्रम में मिला जाए। तब तक के लिए उर्मिला और लीला का देवमती, जय हिंद। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से